हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माइंडसेट क्लासेस में। दोस्तों, नंबर सिस्टम का पार्ट 9 वीडियो होने वाला है और आज नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे बात करेंगे और साथ ही साथ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें ए बी के बीच रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है 2a - 3b प्लस ab करके दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम पहले इसका मान निकालेंगे। तो इसके बीच का रिलेशन हमें दिया हुआ है, यानी कि a जो है a के रूप में है और ये b के रूप में है। ठीक है, तो इसका मान कितना है a स्टार b का 2a, यानी कि 2 इंटू a का मान यहाँ पर कितना है 3 पुट कर देंगे, माइनस 3b यानी 3 इंटू b का मान यहाँ पर कितना है 5, यानी यहाँ पर 5 लिखेंगे, प्लस ए बी करके है तो ए बी का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 3 2 = 6 माइनस 15 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 15, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 6। तो इसका मान हमें पता हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब हम इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 5 स्टार 3 के रूप में है, सेम इसका मान a और b के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो a b का मान कितना है 2a - 3b प्लस ab है, तो 2 इंटू a का मान कितना हम लिखेंगे 5। ठीक है, माइनस 3b, b का मान यहाँ पर 3 है, प्लस ab यानी इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा 5 3 = 15, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 - 9 प्लस 15, यानी कि 25 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 16। तो एक का मान 6 आया और एक का मान कितना आ गया 16। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है क्या है, दोनों का योगफल बताना है। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों 22, यानी यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसी टाइप में हम एक और प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करा a स्टार b का मान दिया हुआ है a प्लस b प्लस ab के रूप में दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3 का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहला a का मान 3 है और b का मान यहाँ पर 4 है, यानी इसका मान ज्ञात करते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका मान कितना दिया हुआ है a प्लस b, यानी a का मान 3 है और b का मान कितना है 4, प्लस ab यानी दोनों का गुना कितना हो जाएगा 12, यानी इसको प्लस करेंगे तो 7 12 यानी कि 19। ठीक है, तो एक का मान 19 आ गया, माइनस करना है इसका, यानी इसका भी वैल्यू ज्ञात करते हैं। a स्टार b के रूप में है a प्लस b, यानी कि a का मान यहाँ 2 है और b का मान कितना है 3, प्लस ab यानी कि दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 9 2 11। अब कह रहा है क्या यहाँ पर माइनस है। ठीक, इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था प्लस करना था, लेकिन अब इसमें माइनस करना है। दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 8। यानी इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खैर कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए और प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। तो बताना है लड़कों की संख्या क्या थी। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम इसे बाय ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड बताएंगे, एक बाय ऑप्शन और दूसरा एक कंसेप्ट से। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो बाय ऑप्शन हम पहले चेक कर लेते हैं। तो प्रश्न कर रहा है कि कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए, यानी कि कुल अमाउंट कितना एकत्रित किया था 400 रुपया। अब पूछा इसमें कंडीशन क्या है कि प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। तो मान लीजिए यहाँ पर पहला ऑप्शन 40 है, सपोज डेट यहाँ पर पहला टोटल लड़के थे 40। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कुल प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतना ही सिक्के दिए, यानी कि 40 लड़के हैं तो 25 पैसे के उतना ही सिक्के दिए जितना लड़कों की संख्या था। ठीक है, तो प्रत्येक लड़के के द्वारा दिया गया इतना हो गया। ठीक है, प्रत्येक लड़के के द्वारा इतना दिया गया और कुल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 40, तो दोबारा इसको हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी इस तरह से कुल अमाउंट आ जाएगा किस चीज़ में, पैसा में आ जाएगा। तो इसको हम रुपीज़ में बदल सकते हैं आसानी से। तो रुपीज़ में लाने के लिए 100 से क्या करते हैं डिवाइड, क्योंकि हमें लाना है कितना 400 रुपीज़। ठीक है, तो 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा रुपीज़ में, यानी कि 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 4 = 16 और मल्टीप्लाई बाई 25, यानी इसका मान आ जाएगा कितना 400 रुपये आ जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, फिर से दोस्तों समझ लेते हैं।
जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि कुछ लड़के ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपया एकत्रित करता है और प्रत्येक लड़के ने कुल यानी कि प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे का मतलब 25 पैसे का सिक्का दिया और जितना लड़का था, कंडीशन क्या है कि जितना लड़कों की संख्या है उतना ही सिक्का दिया, वो भी प्रत्येक लड़कों ने। तो प्रत्येक लड़कों ने इतना सिक्का दिया, ठीक है, 25 पैसे का 40 सिक्का दिया और इस तरह से टोटल कितना लड़के हैं 40। तो 40 से गुना करेंगे तब जाकर टोटल अमाउंट आएगा। लेकिन ये जो है पैसा में आ रहा है क्योंकि 25 पैसा दे रहा है, ठीक है। तो पैसा को रुपये में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिए, तो इस तरह से इसका मान कितना आ जाएगा 400 रुपीज़। यानी कि पहला ऑप्शन से ये क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बाई ऑप्शन हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको कंसेप्ट से बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, तब भी इसको हम देखते हैं कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कुल लड़कों की संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक लड़कों के द्वारा 25 पैसा दिया गया, यानी 25 पैसे का सिक्का दिया गया प्रत्येक लड़कों के द्वारा। टोटल मैंने माना x, तो प्रत्येक लड़कों के द्वारा इतना पैसा दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि कंडीशन क्या कर रहा था कि जितना लड़कों की संख्या है उतना ही सिक्का दिया गया प्रत्येक लड़कों के द्वारा। और इस तरह से कुल टोटल कितना बॉयज़ था x, जैसे कि मैंने x माना था। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये जो है टोटल क्या आ जाएगा, पैसा में आ जाएगा। लेकिन हमें दिया हुआ है क्या यहाँ पर, अमाउंट में। तो अमाउंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 400। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 से कटेगा 4, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 है 400, ठीक है। इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600, यानी x का मान यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं बाय विदाउट ऑप्शन। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपया खर्च करने की योजना बनाई और उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे नहीं। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपये जो है अधिक देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या क्या थी, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को भी हम बाई ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 15, 12, 9 और लास्ट ऑप्शन है 6। तो बारी बारी से हम ऑप्शन के अनुसार चेक करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है क्या कि कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर 100 मतलब जाने के लिए 108 रुपया जो है कलेक्ट किया गया, ठीक है ना। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे नहीं, मतलब कि जितना टोटल शुरू में था, ठीक है, जितना मान लीजिए x है तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉयज़ है वो x था शुरू में। लेकिन क्या हुआ कि बाद में इनमें से 3 लोग आए ही नहीं, ठीक है। तो जो शेष बचा ना उसकी संख्या पूछ रहा है। तो जब 3 लोग अनुपस्थित थे, इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो बचे हुए लोग थे उनके द्वारा दी गई राशि जो है पहले के अपेक्षा 3 रुपया ज़्यादा देना पड़ा। तो बताना है कि उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी, यानी कि 3 गो जब नहीं गया तब कितना जो है उसमें पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 3 गो नहीं था, यानी 3 अनुपस्थित था, उस क्रम में इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से हम चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन कितना है 15। तो मान लीजिए मतलब कि 3 गो विद्यार्थी नहीं गया तो उस कंडीशन में 15 गो बचा स्टूडेंट और प्रत्येक के द्वारा मतलब कि कुल राशि कितना कलेक्ट किया गया 108। तो इस कंडीशन में देखिए कि यहाँ से ये कट रहा है कि नहीं। तो ऐसे भी 15 से तो नहीं कट रहा है, 15 छक 90 नहीं कटेगा, यानी 15 से तो नहीं कट रहा है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करके देखते हैं। 12 है तो प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा कुल कितना रुपीज़ देना पड़ा। तो यहाँ पर ये कटेगा कितना से 12 9 जाए, यानी कि 12 नंबर टोटल से, तो ये तो 9 से कट गया। अब जो कह रहा था ये जो 12 संख्या दिया हुआ है पिकनिक पर पहुंचा, मतलब जब 3 गो नहीं गया उसके बाद ये पिकनिक पर पहुंचने वाली संख्या है। तो मान लीजिए 3 गो रहता, यानी 3 गो और रहता तो कितना हो जाता 15 गो हो जाता टोटल, ठीक है। तो जब 3 गो नहीं गया था तो 9 रुपया देना पड़ा पर स्टूडेंट को,
मान लीजिए जब पूरा जब जाता स्टूडेंट यानी 3 स्टूडेंट और जाता, इस क्रम में कितना रुपया देना पड़ता है इसको, तो यहाँ पर 15 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 15 × 20 से नहीं कट रहा है, 15 से नहीं कट रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गलत हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन से हम चेक करके देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कितना दिया हुआ है, 9 है। तो यहाँ पर 108 रुपीज़ था टोटल, और 9 स्टूडेंट के द्वारा प्रत्येक ने कितना रुपया दिया होगा, तो 12 रुपीज़ दिया होगा। ठीक है, यानी कि पर स्टूडेंट ने 12 रुपया दिया। ये कब हुआ, जब पिकनिक पर 3 लोग नहीं गए थे तब का है। लेकिन अगर तीनों वापस पिकनिक पर जाते तो टोटल कितना हो जाता, अब 12 को हो जाता। तो यहाँ पर टोटल है 108 रुपया कलेक्ट किया हुआ, और अगर 12 स्टूडेंट्स ने प्रत्येक राशि इसका निकालें तो यह आ जाएगा कितना, 9 रुपीज़। जब 12 मतलब टोटल विद्यार्थी जब जाता तो प्रत्येक ने 9 रुपया दिया हुआ होता, लेकिन 12 में से 3 को नहीं गया तो बचा 9 को, तो इसके द्वारा कितना राशि दिया गया था, 12 रुपया। तो देखिए तो पहले की अपेक्षा जो है 3 रुपया ज़्यादा लगा ना, मतलब कि जब पूरा स्टूडेंट जाता तो पर विद्यार्थी 9 रुपया देता, लेकिन इसमें से 3 विद्यार्थी नहीं गया, यानी कि कितना गया, केवल 9 को ही गया। तो इस कंडीशन में प्रत्येक को 3 रुपया ज़्यादा देना पड़ा, यानी कि 9 से 3 रुपया यह ज़्यादा है, मतलब कि ये जो है तीसरा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन तीसरा आ जाएगा दोस्तों, 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कह रहा है 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर जो है 7.2 है। यदि 15वें ओवर के अंत तक, ठीक है, रनों की दर 6 रह जाती है तो शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए कितने रनों की दर जरूरत होगी। यानी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर टोटल 20 ओवर का है। ठीक है, तो 20 ओवर का है टोटल, और इसमें कह रहा है कि उसे जीतने के लिए ज़रूरी रनों की दर 7.2 होनी चाहिए, यानी कि 20 ओवर में वह तभी जीतेगा जब पर ओवर वो 7.2 रन रेट लेगा। ठीक है, तब जाकर वो जीतेगा। यानी कि जीतने के लिए टोटल कितना रन चाहिए, तो टोटल रन हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो उसे जीतने के लिए कुल रनों की संख्या होनी चाहिए 7.2 से हम गुना करेंगे, क्योंकि 20 ओवर का है तो पर ओवर में 7.2 रन रेट होना चाहिए। तो 20 ओवर के लिए कितना हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे 144, यानी कि इतना रन टोटल चाहिए उसको। लेकिन इसमें बोल रहा है क्या, यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर जो है 6 रह जाती है, मतलब कि वह 15 ओवर आते आते रन रेट जो है 6 रन हो जाती है, यानी कि पर ओवर जो है 6 रन ही मार सकता है 15 ओवर के अंत तक। ठीक है, तो इस कंडीशन में टोटल रन रेट कितना हो जाएगा, तो 15 6 90, यानी कि टोटल 90 रन वो बनाएगा 15 ओवर तक। लेकिन उसको चाहिए कितना, 144 रन जीतने के लिए चाहिए। तो पूछ रहा है शेष ओवर में मैच जीतने के लिए कितने रनों की दर होगी। तो यहाँ पर शेष रन निकाल लेते हैं, क्योंकि 144 रन में 15 ओवर में तो 90 रन वो बना देगा, तो शेष रन कितना बचेगा, शेष रनों की संख्या हो जाएगा 144 - 90, यानी कि हो जाएगा 54। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 ओवर तो कर दिया, तो 20 ओवर में से 15 ओवर कर दिया, तो शेष ओवर कितना यहाँ पर बचेगा, केवल 5 ओवर बचेगा। तो इसका रन रेट पूछ रहा है कि शेष ओवर में रन रेट वो कितना बनाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 10.8, यही आपका रन रेट रहेगा पर ओवर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड, तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों 10.8। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कह रहा है एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है, कह रहा है 7 घंटे बाद वह विराम लेता है, तो दीवार का कितना भाग जो है अभी भी बनाना बाकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक मिस्त्री एक दीवार को, ठीक है, एक वॉल को टोटल 70 घंटे में वो बना सकता है, लेकिन कह रहा है 7 घंटे बाद वह विराम ले लेता है, मतलब कि 7 घंटा तक वो कंटिन्यू वर्क किया, उसके बाद वो रेस्ट ले लिया। तो पूछ रहा है कि बचा हुआ काम का कितना भाग अभी भी बाकी है, यानी शेष काम यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, टाइम एंड वर्क के मेथड से बनाएंगे, या तो सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल 70 घंटा टाइम लेता है, तो 70 घंटा को हम नीचे रखते हैं, और वो कंटिन्यू वर्क कितना किया 7 घंटा, यानी कि यहाँ से इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 1/10, मतलब कि 1/10 वर्क जो है वो कर चुका है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि उसके द्वारा शेष काम कितना अभी बचा हुआ है। ठीक है, 7 घंटा करने के बाद वो शेष काम अभी भी उसको कितना करना है, तो यहाँ से हम इसका शेष वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका शेष वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं,
इस दोनों का अंतर निकालना है। तो 10 और 1 का अंतर कितना है 9, जिसको ऊपर हम लिखेंगे। तो दोनों का अंतर अंश में लिखना है और टोटल वैल्यू 10 है, इसको नीचे लिख देना है। तो 9/10 हो जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.9। तो आपका ऑप्शन पॉइंट में ही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी 0.9 जो वर्क है अभी भी शेष बचा हुआ है। अगर फ्रैक्शन में पूछेगा तो 9/10 हो जाएगा। अगर हमें पूछता है कि कितना वर्क वो कर चुका है, तो 1/10 वर्क कर चुका है या 0.1 वर्क कर चुका है। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग जो है दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है, तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या जो है इक्वल हो जाती है। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बाय ऑप्शन ही सॉल्व कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी बनाएंगे बट बाय ऑप्शन ज़्यादा आसान रहेगा। तो पहले हम बाय ऑप्शन बता देते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो है 640 है, यानी इतना संतरे टोटल दिया हुआ है। यानी 2 टोकरी है जिसमें कुल 640 संतरे हैं। तो हम बाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 640 संतरा है और यहाँ पर उससे ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, तो 800 तो कभी होगा नहीं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन है 600। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 600 यदि पहले टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग दूसरे टोकरी में डाल दिया जाए, ठीक है, तो दोनों टोकरी में संतरों की संख्या बराबर हो जाती है। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या क्या है, तो पहली टोकरी में 600 यहाँ पर माना, तो इसका 1/5 भाग जो है दूसरे में यानी दूसरे टोकरी में डाल दिया गया। तो इसका कितना भाग डाला 120, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें पहले टोकरी में 600 संतरा है, तो शेष यानी कि बचा हुआ संतरा कितना है 40, क्योंकि टोटल कितना है 640 संतरा है। तो पहले टोकरी में 600 मैंने माना, तो दूसरे टोकरी में कितना हो जाएगा 40, तो इसका 1/5 भाग हो जाएगा 120, यानी 120 इसमें हम प्लस कर देते हैं तो 160 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमसे 120 हम घटाएंगे, क्योंकि 1/5 भाग तो उसमें दे दिया, तो शेष कितना यहाँ पर बच जाएगा 4 बचेगा 480, जो इसके बराबर है नहीं। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, 600 तो नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं क्या है से। थर्ड ऑप्शन है 400, यानी कि इसमें जो है पहले टोकरी में 400 संतरा है, तो दूसरे में कितना हो जाएगा 240, ठीक है। तो कह रहा है क्या इसका 1/5 भाग जो है इसमें दे दिया जाता है, तो इसका 1/5 भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा 80, यानी कि 80 इसमें हम प्लस करते हैं, यानी इसका हो जाएगा टोटल 320। लेकिन इसमें जो है 80 तो इसमें दे दिया, 400 में से 80 यहाँ चला गया, तो शेष कितना बचेगा, तो 80 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा कितना 320, जो इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। यानी कि दूसरे टोकरी में भी 320 है, मान लीजिए दूसरा टोकरी बी है और पहला टोकरी ए है, तो इसमें भी 320 है और सेकंड टोकरी में भी 320 ही है। दोनों का मान इक्वल हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, यानी 400 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको विदाउट ऑप्शन बनाएंगे तो किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन कैसे बनाएंगे इसे। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 टोकरी है ए और बी, ठीक है। पहले टोकरी में हम x माना, तो दूसरे टोकरी में कितना हो जाएगा 640 माइनस x, क्योंकि शेष भाग यही बचेगा ना। अब कह रहा है क्या कि इसका 1/5 भाग इसमें दे दिया जाता है, तो इसका 1/5 x/5 होगा, तो इस टोकरी में हम प्लस कर देते हैं x/5, यानी इतना संतरा इसमें दे दिया। तो क्या हुआ कि जब x/5 यहाँ चला गया तो शेष जो संतरा बचा वो इसके बराबर हो गया, मतलब कि शेष यहाँ कितना बचेगा 4x/5 बचेगा, ठीक है। यानी कि x में से हम x/5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x/5 के रूप में बचेगा, यानी कि इसी का वैल्यू जो है इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। x वाला को हम एक तरफ ले आते हैं, तो 4x/5, x को इधर ले आएंगे प्लस x, एक इधर है तो माइनस x/5 हो जाएगा, और उधर कितना बचेगा 640, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 5x माइनस x इज इक्वल टू 640 हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं तो 5 4 9, और 9 में से x जाएगा तो कितना बचेगा 9x माइनस x 8x, यानी 8x/5 इज इक्वल टू 640, यानी 80। तो x का मान टोटल कितना आ जाएगा 400। तो x मैंने माना था पहले टोकरी में कुल संतरा, ठीक है। तो पहले टोकरी में कितना हो जाएगा 400 संतरे हो जाएगा, ठीक है।
अगर पूछता है कि दूसरे संतरे में कुल संख्या कितनी है, तो सिंपली हम टोटल 640 में से 400 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो दूसरे टोकरी में कितना हो जाएगा, टोटल 240 संतरे हो जाएगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे बाय कंसेप्ट। लेकिन बाय ऑप्शन ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि बाय ऑप्शन से हम जल्दी इसको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। और दोस्तों ये वीडियो जो है अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को कमेंट जरूर करके बताएं अगले टाइप में कौन सा हमें पढ़ाना है ऐसे। ठीक है दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।